हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन है और मैं इस चैनल के ऊपर आपको 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज 4.3 है ये। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इन ए क्लास टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट की बात कर रहा है। द सम ऑफ द शेफाली मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड द इंग्लिश इज द 30। कोई शेफाली है, उसके मैथ और इंग्लिश के मार्क्स है, जो मैथ प्लस में इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके 30 है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन द मैथमेटिक्स एंड द 3 मार्क्स लेस इन द इंग्लिश, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। वो कह रहा है कि शी गोट 2 मार्क्स मोर इन द मैथमेटिक्स एंड द 3 मार्क्स लेस इन द इंग्लिश, तो उसका जो प्रोडक्ट हो जाता है वो कितना है 210। देखो मैथ में मैंने मान लिया कितने मार्क्स हैं, लेट द मार्क्स ऑफ मैथ वो कितने हैं x है, तो मैं मैथ की जगह क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। इंग्लिश बराबर कितना होगा आपका 30 होगा, तो इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे 30 माइनस x होंगे। तो मैथ के मार्क्स कितने हमें x है, इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं 30 माइनस में x है। फिर वो कह रहा है आपको हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन द मैथमेटिक्स, यदि वो मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा लेके आती है, पहले कितने थे x थे, अब कितने लेके आ रही है वो x प्लस में 2 लेके आ रही है। ठीक है, 2 मार्क्स ज्यादा है उसके एंड 3 मार्क्स लेस इन द इंग्लिश। इंग्लिश में पहले कितने थे 30 माइनस x थे, अब वो कह रहा है कि 3 मार्क्स कम है तो -3 हो जाएगा। तो वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210 फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना हो जाता है आपका 210 हो जाता है। तो यहां से x प्लस में 2 ये कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस में x बराबर कितना होगा 210 होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 27x, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 54, और ये कितना होगा माइनस में 2x बराबर है 210। ठीक है, तो यहां से माइनस में x स्क्वायर और प्लस में 27x है, माइनस में 2x है, तो प्लस में 25x हो जाएगा, और 54 है ये, प्लस में 54 ये इधर आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस में 210 इक्वल टू 0। तो माइनस में x स्क्वायर और 25x 25x ये आपका हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 10 में से गया 5 1 और 156 माइनस का इक्वल टू 0। मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, माइनस को कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस में 25x प्लस में 156 बराबर कितना होगा 0। तो x के माइनस में 25x प्लस में 156 बराबर कितना हो जाएगा 0। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अभी हम आगे करते हैं इसको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x के माइनस में 25x प्लस में 156 बराबर कितना है 0 है, तो a कितना होगा आपका 1 होगा, b कितना होगा माइनस में 25 होगा, c कितना होगा आपका 156। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 20 के माइनस में 4ac, b कितना है हमारे पास माइनस में 25 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 1, c कितना है आपका 156, तो ये कितना आएगा 625 माइनस में 6 चौका 24, 15 चौका 60 और 2 62, तो ये आपका इतना आ गया 1। और क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? यस, यदि ग्रेटर देन 0 होता था तो हमारे रूट्स क्या करते थे एग्जिस्ट करते थे और डिस्टिंक्ट भी होते थे, मतलब कि वो अलग अलग होते थे। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू निकालनी है हमें, x क्या होगा माइनस में b प्लस माइनस में रूट ऑफ d अपॉन में 2a होगा। b कितना है मेरे पास माइनस में 25 है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 25 प्लस रूट ऑफ डी, डी कितना है मेरे पास 1 है, अपॉन में 2a, a कितना है मेरे पास 1 है,
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस में 25 प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 25 माइनस में 1 अपॉन में 2। 25 और 1 26, 26 बाई 2 कितना होगा 13 होगा, 25 माइनस 1 24, 24 बाई 2 कितना होगा 12। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास 12 और 2 आई है। तो x क्या माना था, मैथमेटिक्स के मार्क्स माने थे, तो मैथ में उसके मार्क्स कितने होंगे 12 होंगे। तो इंग्लिश में कितने होंगे उसके 30 माइनस में 12 यानी कि 18। और यदि उसके ये 13 होंगे तो कितने होंगे, ये दोनों आंसर आएंगे। तो आपके मैथ में मार्क्स यदि 12 है, मैथ में कितने हैं 12 हैं, तो इंग्लिश में कितने होंगे 18 होंगे। यदि मैथ में आपके 13 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे आपके 17 होंगे। 30 माइनस में 13 17। तो ये आपके दोनों आंसर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The diagonal of the rectangle field is 60 meter more than the shorter side। आपके पास कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया A B C D। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका मैंने डायगोनल बना दिया। ठीक है, फिर वो कह रहा है जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यदि ये x है तो ये कितना होगा x प्लस में 60 होगा। फिर वो कहते हैं इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड x है तो ये कितनी होगी x प्लस में 30। ठीक है, फिर वो कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। आपको साइड ऑफ द फील्ड निकालनी है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया था, आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है। रेक्टेंगुलर फील्ड में वो कह रहा है कि जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, जो जहां अपोजिट कॉर्नर आपके मिलाए जाते हैं तो जो लाइन होती है उसी को हम डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आपके क्या है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। शॉर्टर साइड कितनी मानी है हमने x मानी है, तो x में आप 60 को ऐड करोगे। इसी तरह से वो कह रहा है कि जो लार्जर साइड है वो आपकी क्या है 30 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड अगेन x है, उसमें हम क्या करेंगे 30 ऐड करेंगे। तो लेट शॉर्टर साइड x है, लॉन्गर कितनी होगी हमारी x प्लस में 30 होगी, और डायगोनल कितना होगा आपका x प्लस में 60। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ रही होंगी। अब हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल एबीडी में क्या लगा सकता हूं, पाइथागोरस लगा सकता हूं। इन ट्रायंगल एबीडी मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं, तो पाइथागोरस क्या होती है आपकी डायगोनल का स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं बीडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा एबी का स्क्वायर प्लस में एडी का स्क्वायर। बीडी का स्क्वायर बराबर है एबी का स्क्वायर प्लस में एडी का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, पीजीडी थ्योरम है हमारी ये। ठीक है, तो बीडी कितना है x प्लस में 60 है, उसका स्क्वायर बराबर है एबी कितना है मेरे पास x प्लस में 30 का स्क्वायर प्लस में एडी कितना है x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस में b का होल स्क्वायर। a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, a प्लस में b का होल स्क्वायर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहां x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 प्लस में 6 गुना में 2 12 120x बराबर कितना होगा x का स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 60x प्लस में x स्क्वायर। मैंने यहां आइडेंटिटी लगा दी और x का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, और आपके पास जो इक्वेशन बनी है इसको मैं यहां ले जाता हूं, दोनों को, ये भी यहां ले आते हैं, ये भी यहां ले आते हैं। तो हमारे पास पहले मैं x स्क्वायर लिख लेता हूं प्लस में 60x प्लस में
900 माइनस में 3600 माइनस में 120 x बराबर कितना होगा 0। मैं ये दोनों टर्म उस साइड में लेके आऊँ, तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ गई है x स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 60x है माइनस में 120x है, तो माइनस में 60x लिख दो इसको मैं, और 900 माइनस में 3600 ये कितना होगा आपका माइनस में 2700 बराबर कितना होगा 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है x के माइनस में 60x माइनस में 2700, तो यहां से e की वैल्यू निकालेंगे 1 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी -8 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में 2700। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसका d निकालते हैं। d क्या था 20 के माइनस में 4ac, b कितना है मेरे पास -60 माइनस में 60 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है मेरे पास 1 है, और माइनस में 2700 ये होगा, तो ये कितना होगा 3600 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8100, 27 चौक 7 चौक 28 और 4 9 में 2 8 10 ये होगा, ठीक है। 0 0 8 6 14 144 00 आ गया आपका, ठीक है। d की वैल्यू आ गई है हमारे पास 144 00। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां सोल्व कर लेते हैं इसको। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है माइनस में b प्लस माइनस में रूट ऑफ d अपॉन में 2a। माइनस b कितना है मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक माइनस ये है एक माइनस ये है, प्लस माइनस में रूट ऑफ 144 00 अपॉन में 2a। a कितना है मेरे पास, a है 1, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस इसका आप रूट करोगे तो 120 आएगा, 120 अपॉन में 2 और 60 माइनस में 120 बाय में 2। तो 60 प्लस में 120 करेंगे तो 180 आएगा हमारा, अपॉन में 2 ये कितना आएगा आपका -60 बाई 2। इसको लिख सकते हैं हम 90 और माइनस में 30, ठीक है। तो -30 हमारे मार्क्स नहीं हो सकते, जो हमने x माना था वो क्या था हमारा, सॉरी मार्क्स नहीं, यहाँ पे साइड की बात करते हैं, साइड हमारी माइनस में नहीं हो सकती, तो यानी कि जो आपकी साइड होगी वो क्या होगी 90 होगी। x हमने छोटे साइड मानी थी, तो ये कितना होगा 90 यूनिट होगा, ठीक है। यदि ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस में 60 ये कितना होगा आपका 150। इसी तरह से 90 प्लस में 30 कितना होगा आपका 120। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ द स्केल ऑफ द टू नंबर इज 180। आपको कह रहा है कि दो नंबरों का स्केल का डिफरेंस है जो वो कितना है 180 है। द स्केल ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखो मैंने मान लिया स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर इज x, लार्जर नंबर कितना है हमारा, मैंने मान लिया y है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7th, ठीक है। फिर वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्केल ऑफ द टू नंबर इज 180। देखो लार्जर नंबर का स्केल भी लार्जर होगा, स्मॉलर का स्केल भी इससे क्या होगा स्मॉलर होगा, तो बेसिकली y स्केल माइनस में x स्केल कितना दिया हुआ है आपको 180। आपको कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्केल ऑफ द टू नंबर, स्केल ऑफ टू नंबर क्या होगा, इसका स्केल x स्केल होगा, इसका स्केल क्या होगा y स्केल होगा, उसका जो डिफरेंस है मतलब कि y स्केल माइनस में x स्केल कितना है आपका 180 है, ठीक है। द स्केल ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्केल ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्केल ऑफ द स्मॉलर नंबर कितना होगा आपका x होगा, x स्केल होगा, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना है y है, इसके 8 टाइम के बराबर है, तो x के बराबर क्या होगा
8y होगा। तो यहां से हम वाई स्क्वायर माइनस में x के जगह क्या लिख सकते हैं 8y बराबर कितना होगा 180 होगा। वाई स्क्वायर माइनस में 8y माइनस कितना होगा 180 बराबर 0। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आई है वो क्या बन के आई है वाई स्क्वायर माइनस में 8y माइनस में 180 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। a कितना होगा हमारा 1 होगा, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को a कहते थे। b कितना होगा आपका -8 होगा, c कितना होगा आपका माइनस में 180 होगा। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे d निकालेंगे। d क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस में 4ac। b कितना है हमारा -8 है, -8 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है मेरे पास 1 है और c कितना है माइनस में 180 है। तो 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 चौक 72 यानी कि 720 आएगा और 4 6 2 8 784। आपका डी कितना आया है 784। और 784 क्या ग्रेटर देन 0 है? यस। यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे क्या होते हैं रूट्स होते हैं और रूट्स हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास माइनस में b प्लस माइनस में रूट ऑफ d अपॉन में 2a बराबर क्या होगा x होगा। तो b कितना है मेरे पास -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट ऑफ d कितना है हमारा 784 है, अपॉन में क्या होगा 2 इंटू में a 2 होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 8 प्लस का 784 का रूट करोगे तो आपका आएगा 25 का 625 होता है, 30 का 900, तो 27 26 27 28 ये 28 का आएगा आपका। तो प्लस माइनस में 28 अपॉन में 2। आप इसको सॉल्व कर लेना आपके डिवीजन मेथड से या आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप इसका रूट निकालोगे तो 28 आएगा आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 8 प्लस में 28 अपॉन में 2 प्लस 8 माइनस में 28 अपॉन में 2। तो 28 और 8 36 बाई 2 और माइनस में 20 बाई 2। तो ये कितना आएगा आपका 18, ये कितना आएगा -10। ये किसकी वैल्यू है x की, ठीक है, सॉरी y की, y निकाला है हमने ये, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको कह रहा है। अच्छा एक चीज और इसमें मेंशन की होगी क्वेश्चन में, आपको डिफरेंस ऑफ द स्केल ऑफ द टू नंबर इज 180, स्केल ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स और लार्जर नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो हम माइनस के नंबर को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। हमारा जो नंबर है 18 है, तो y क्या था 18 और x क्या होगा आपका, x आप निकाल लो। आपकी कंडीशन दी हुई थी लार्जर नंबर था x के बराबर क्या था आपका, x के बराबर है आपका x के बराबर 8y था, ठीक है, x के बराबर 8y था। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गई है, x के बराबर है 8 इंटू में y कितना है 18 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा में 2 8, इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 2 8 बराबर क्या होगा x के। तो x क्या होगा आपका रूट ऑफ 4 गुणा में 2 गुणा में 9 गुणा में 2। तो 2 गुणा में 2 का 1 2 बाहर आएगा, 4 का 2 बाहर आएगा और 9 का 3, 2 गुणा में 2 4 4 दिया 12। तो आपका जो x होगा वो कितना होगा 12। आपको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको निकालना था फाइंड द टू नंबर्स। तो दो नंबर क्या होंगे आपके 12 और 18। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train travels 360 kilometers. एक ट्रेन है कोई 360 किलोमीटर चलती है। मैंने मान लिया ए से बी जाती है, वो कितने किलोमीटर है 360 किलोमीटर है। फिर वो कह रहा है आपको एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, हमें नहीं पता कितने पे चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड
इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो आपको फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो मैं मान लेता हूं एक पैसेंजर ट्रेन है, एक आपकी एक्सप्रेस है। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है मैंने मान ली x है, और जो एक्सप्रेस है वो आपकी क्या चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज्यादा चल रही है। चलिए तो यानी कि ये x है तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस में 5। ठीक है, दो ट्रेन मैंने मान ली, एक x है, दूसरे की स्पीड क्या है x प्लस में 5 है। अब वो कह रहा है कि देखो जो तेज स्पीड से जाएगी गाड़ी वो टाइम ज्यादा लेगी या कम लेगी। आप सपोज करके देखो, आप घर से स्कूल जा रहे हो, यदि आप 20 की स्पीड पे जाओगे तो मान लो आपका टाइम लगता है 1 घंटा, और यदि आप 30 की स्पीड से जाओगे तो पहले ही पहुंचोगे, यानी कि कम टाइम लगेगा। यानी कि इसका टाइम क्या लगेगा आपका ज्यादा लगेगा, और इसका टाइम क्या लगेगा आपका कम लगेगा। यहां तक मेरे ख्याल बात समझ आ रही होगी आपको। तो यानी कि यदि ये टाइम आपका कितना लेती है t1 लेती है, ये टाइम कितना लेती है t2 लेती है, तो आपका ज्यादा में से कम करोगे माइनस तभी तो 1 घंटा आएगा। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि ये 3 घंटे लेती है तो ये कितना लेगी 2 आवर लेगी, तो जो डिफरेंस होगा वो 1 आवर आएगा कि नहीं आएगा। तो बेसिकली 1 आवर किसके बराबर होगा t1 माइनस में t2 बराबर कितना होगा 1 आवर होगा। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे तभी तो हमारा 1 आवर आएगा, और ज्यादा टाइम कौन ले रही है पैसेंजर ट्रेन ले रही है। ठीक है, अब मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और मुझे टाइम निकालना है बेसिकली, क्योंकि मुझे t1 माइनस t2 निकालना है। तो मैं t1 निकालूंगा, t1 क्या होगा आपका डिस्टेंस अपॉन में s1 कह दूं कि पैसेंजर की जो स्पीड है इसको हम s1 कह देते हैं, इसको हम s2 कह देते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस तो दोनों के लिए क्या है सेम है, 360 अपॉन में क्या होगा x होगा, ये बराबर क्या आएगा t1 आएगा। इसी तरह से t2 कितना होगा, अगेन d बाई s2 कर दूं, d कितना है डिस्टेंस तो सेम ही है हमारे पास, और अब स्पीड कितनी है x प्लस में 5 है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब मेरे पास t1 भी निकल के आ गया, t2 भी निकल के आ गया। यदि मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूं वो कितना है 1 आवर है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा 360 अपॉन में x माइनस में 360 अपॉन में क्या आएगा x प्लस में 5 बराबर कितना होगा 1/1 होगा। 1 आवर है हमारा। अब इसका हम क्या कर देते हैं एलसीएम ले देते हैं, x इंटू में x प्लस में 5 इंटू में 1 आएगा। अभी मैंने आपको पहले ही सिखाया था इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इनका एलसीएम कैसे लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मैं पूरे को इससे डिवाइड करता हूं तो क्या बचेगा x प्लस में 5 बचेगा, और उसकी क्या करेंगे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। माइनस में 360 इंटू में क्या होगा x होगा, पूरे को हम x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x आएगा, बराबर है। इसको पूरे को 1 से डिवाइड करूंगा तो x इंटू में x प्लस 5 आएगा, इंटू में 1 करेंगे तो अगेन सेम आ जाएगा आपके पास। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसको कैंसिल आउट, तो इसको क्या करेंगे 360x प्लस में 6 × 30 5 × 15 3 18 माइनस में 360x बराबर कितना होगा x के प्लस में 5x होगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो बन के आई है x के प्लस में 5x माइनस में कितना होगा आपका 1800। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं सोल्व कर देते हैं। हमें x ही निकालना है, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 बराबर 0। तो यहां पर जो हमारे पास a है वो क्या होगा 1 होगा, b कितना होगा 5 होगा, c कितना होगा माइनस 1800 होगा। हमें क्या निकालना है पहले d निकालना है, b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस में 4 a कितना है 1 माइनस में 1800, तो 25 18 72 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 7225 आएगा आपका। आई होप ये चीज इतनी समझ आ गई होगी आपको।
अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला है माइनस में b प्लस माइनस में रूट ऑफ d अपॉन में 2a। तो b कितना है मेरे पास 5 है, तो -5 हो जाएगा ये, प्लस माइनस में रूट ऑफ d 7225 अपॉन में 2 गुणा में a 2 होगा, तो ये कितना आएगा -5 प्लस में 7225 का रूट करोगे आप 85 आएगा आपका बाई 2, और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, -5 माइनस में 85 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। -5 प्लस में 85 कितना होता है 80 होता है, अपॉन में 2 40 आएगा, और -5 माइनस 85 कितना होता है -90 बाय 2, तो कितना आएगा -45। क्या हमारी वैल्यू माइनस में हो सकती है? x बेसिकली क्या थी आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन थी, क्या स्पीड माइनस में हो सकती है? स्पीड माइनस में नहीं होती, इसलिए ये क्या कर देंगे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल के आई है वो कितनी होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो उसमें टाइम लगेगा आपका, कल ही करेंगे बाकी 3 क्वेश्चन। थैंक यू। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।